तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो सेकंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जांपल है ये मुंबई यूनिवर्सिटी और बाटू यूनिवर्सिटी और एक दो यूनिवर्सिटी है जिसमें ये सेम क्वेश्चन विथ सेम वैल्यू, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ जो है रिपीट हुआ है 2 से 3 बार। जो है मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बाटू यूनिवर्सिटी, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। आप ज़रूर से वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके ऊपर फिक्स में क्वेश्चन पूछता है तो 6 मार्क्स आपके वैसे भी इससे कंफर्म हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। तो चलिए आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 सॉल्व बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। सो सबसे पहले एक बार मैं आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो है ये बता देता हूँ। एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ठीक है। ये जो है ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो है डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले एकदम क्विक मैं बता देता हूँ। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, बहुत आसानी से एकदम पूरा कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में मेनली क्या होता है, जो क्वेश्चन है उसको बस 2 टुकड़ों में बांटना होता है और सिंपली उसका इंटीग्रेशन करना होता है। पहली टर्म इन द फॉर्म अगर टी है तो उसको यू से रिप्लेस करो और सेकेंड टर्म है उसको टी माइनस यू से रिप्लेस करो, ठीक है। पिछला लेक्चर देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले 2 फंक्शन को लिखेंगे हम, दैट इज एफ ऑफ एस, वो हो जाएगा हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, और नेक्स्ट दैट इज जी ऑफ एस, वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। सो इसका इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे। इसका इन्वर्स लैप्लास हमें पता है, दैट इज कॉस ऑफ टी, ठीक है। 2t नहीं होगा, कॉस ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी। और जो जी ऑफ टी होगा हमारा वो होगा हमारा 1/2 साइन 2t, ठीक है। ये 1/2 कैसे आया, साइन लैप्लास इन्वर्स में, ठीक है। लैप्लास इन्वर्स में साइन 80 का फॉर्मूला होता है, दैट इज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके साथ में जो है 1/a मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यस। सो पहले टर्म को एफ ऑफ यू से हम रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ पे भी टी है वहाँ पे यू रख दो। सो ये जाएगा कॉस ऑफ यू, और सेकेंड टर्म में जी ऑफ टी माइनस यू रख दो, जहाँ पे भी टी है सो टी को रिप्लेस कर दो टी माइनस यू से। सो ये जाएगा जी ऑफ टी माइनस यू विच इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 2 टी माइनस यू, और ये हो जाएगा 1/2 साइन, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2t माइनस 2u, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आराम से चलेंगे। इस लेक्चर में भी बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे ताकि 6 मार्क्स जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंफर्म हो जाए, ठीक है, यस। नेक्स्ट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स है, ठीक है, यस। लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। बहुत ही आसान है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको लेकिन बहुत आसान है। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप देखिए अच्छे से, ठीक है। सो लैप्लास इन्वर्स ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, ठीक है, एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, एफ ऑफ एस है हमारा ये और जी ऑफ एस है हमारा ये। सो इसको लिख लेंगे हम। सो वो होगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू वो क्या है 1/2 साइन 2t, ठीक है, यस, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू टी, ठीक है, एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, एफ ऑफ यू की वैल्यू रख दो और जी ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू रख दो। एफ ऑफ यू ये है हमारा और जी ऑफ टी माइनस यू ये है, ठीक है, इसको रख दो। ये कॉस ऑफ यू इंटू 1/2 साइन 2t माइनस 2u, और ये हो जाएगा डी यू, ठीक है, यस।
1/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 to t यस कॉस ऑफ u, ये साइन 2t - 2u du, ठीक है। यस अब क्या करेंगे, सो हमें ये इन द फॉर्म ऑफ कॉस a और साइन b, ठीक है, ध्यान से देखिए, कॉस u है और साइन 2t - 2u है, तो ये कॉस a और साइन b के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। सो आपको हाफ एंगल का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है, चलो इधर ही दिखा देता हूँ। कॉस a और साइन b, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला कॉस a साइन b का, ठीक है। अब ये फॉर्मूले का यूज़ करके हमें जो है यहाँ पे लिखना है, ठीक है, साइन a प्लस b, ठीक है। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है u, सो a का वैल्यू है u, और ये जो 2t - 2 है ये b का वैल्यू है, b का वैल्यू हो जाएगा 2t - 2u, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ एंगल का फॉर्मूला हर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ऑलमोस्ट मतलब 90% कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ये फॉर्मूले जो है यूज़ होंगे, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले है, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपको बताते जाऊँगा ताकि आपको सॉल्व करने में जो है आसानी हो, ठीक है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2, ये बाद में बाहर आ जाएगा, अभी समझ लेते हैं इसको। साइन a प्लस b, ठीक है, सबसे पहले साइन a प्लस b, a का वैल्यू क्या है हमारा u, ठीक है, फिर प्लस b का क्या है 2t - 2u, 2t - 2u, फिर ये माइनस साइन a माइनस b हो जाएगा साइन a माइनस b, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा u माइनस 2t - 2u, 2t + 2u, ठीक है। अब ये प्लस कैसे हो गया, यहाँ पे तो माइनस चाहिए क्योंकि a माइनस b फॉर्मूला है, तो एक्चुअली में क्या है, हम a प्लस b कर रहे हैं, सो ये जो टर्म है ये ब्रैकेट में है, ठीक है। u अगर इसके साथ ऐड होगा तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा, और ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। यस आगे बढ़ते हैं, 1/2 दैट इज 1/4 इंटीग्रल 0 to t, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, साइन और ये u और ये -2u, ठीक है। सो एक u कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव है, सो हो जाएगा 2t - u, ठीक है। फिर ये माइनस साइन, फिर ये साइन, ये u और ये u, अब ये पॉजिटिव है, सो ये हो जाएगा 3u + 2t, ठीक है। सो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। सो ये हो जाएगा 1/4। अभी सिंपली उसको इंटीग्रेट कर लो, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2t - u अपॉन -1, ठीक है, माइनस साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस, वो माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है। कैसे, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस, ठीक है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बिकम प्लस, हो जाएगा कॉस 3u + 2t अपॉन में u का कोएफिशिएंट 3 नीचे, ठीक है, लिमिट लाइज फ्रॉम 0 to t, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट स्टेप 1/4 इन ब्रैकेट, ये -1 कैसे आया, विथ रिस्पेक्ट टू u हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो u का जो कोएफिशिएंट है वो -1 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यस, सो अब क्या करेंगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट जहाँ जहाँ पे भी u है वहाँ पे पहले t रखेंगे, जहाँ पे भी u है उसके बाद 0 रखेंगे, ठीक है। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये डायरेक्टली लिखता हूँ मैं कॉस ऑफ 2t - t, ठीक है, अपर लिमिट माइनस इसी का ही लोअर लिमिट, ठीक है, पहले इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यस, सो ये हो जाएगा कॉस 2t - 0, ठीक है, ये हो गया इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर ये प्लस इन ब्रैकेट, अब इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो हो जाएगा कॉस ऑफ 3 u की जगह पे t + 2t, ठीक है। यस, ये हो जाएगा डिवाइड में 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अब लोअर लिमिट
जहाँ जहाँ पे भी यू है 0 रख देंगे, सो हो जाएगा कॉस ऑफ 3 इंटू 0 माइनस ऑफ 2t अपॉन में 3, ठीक है। यस, सो हो जाएगा 1/4 पर लिमिट 0 0 t। एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया क्या? यस, एक सेकेंड, यहाँ पे साइन a माइनस बी है, ठीक है। सो इट विल बिकम 2t माइनस t। आई थिंक यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यस, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गया। यस, सो ये माइनस, ठीक है। यस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यस, सो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2t माइनस टी, सो हो जाएगा कॉस टी, ये माइनस और ये कॉस ऑफ 2t, ठीक है। ये प्लस कॉस ऑफ 3t माइनस 2t, सो ये जाएगा कॉस ऑफ t माइनस कॉस ऑफ कॉस, ये तो 0 हो जाएगा, बचा माइनस ऑफ 2t, सो जाएगा कॉस ऑफ 2t, ठीक है। इसके डिवाइड में 3, इसके डिवाइड में 3, ठीक है। हो गया, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्टेप और होगा। फाइनल आंसर हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। यस, सो 1/3 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 1/3, सो ये होगा कॉस टी, ये कॉस टी और ये कॉस टी, सो हो जाएगा 2 कॉस टी। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा ये। फिर ये माइनस ऑफ कॉस 2t और माइनस ऑफ कॉस 2t, सो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 कॉस 2t, ठीक है। यस, और कुछ 1/12, ठीक है, 2 कॉस 2t और 2 कॉस t और 2 कॉस 2t, ठीक है। सो 1 गेट कैंसिल और 1 गेट कैंसिल, सो हो जाएगा कॉस t माइनस कॉस 2t, ठीक है। सो जाएगा 1/6, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ, ठीक है, लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। यही लिखना है हमें, एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। सो एफ ऑफ एस है हमारा, दैट इज एस अपॉन स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी ऑफ एस है हमारा 1/2 साइन ऑफ 2t, ठीक है। जाएगा 1/6 कॉस टी माइनस कॉस 2t, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में अच्छे से आपको सिंपल तरीके से पढ़ाया है। सो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट आपके 6 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक से पढ़ाया था मैंने। ये क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी में आया है, बाटू यूनिवर्सिटी में आया है, ठीक है, और भी कुछ यूनिवर्सिटी में आया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे ये स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे आप 9 ले लीजिए, ये 1 की जगह पे 3 ले लीजिए और खुद से सॉल्व करके देखिए होता है क्या। हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सेम यही इसी स्टेप से फॉलो करना है, यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये सब यूज़ करके आपको जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम सॉल्व करना है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में और कन्वोल्यूशन थ्योरम के एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो है वो आपके 6 मार्क्स एकदम से जो है कंफर्म ही हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।